So, hello everyone, welcome to Exam On. So guys, PSUs का वैकेंसी लगातार आता जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि हमने HPCL देखा, हमने CIL देखा, NMDC देखा, ONGC देखा, HAL देखा, नाउ IOCL का आ चुका है, ठीक है ना। आया तो बहुत पहले गया है, इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी आपको अवेयर किया था। नाउ अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि IOCL में एक अच्छी वैकेंसी हमारे इंजीनियर्स के लिए निकला। इंजीनियर्स कहने का मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर जिसके पास बीई बीटेक है, जिसके पास डिप्लोमा इंजीनियर, जिसके पास डिप्लोमा के है, दोनों के लिए दोनों ही सेगमेंट में अच्छी खासी वैकेंसी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में देखने को मिल रहा है। आईओसीएल एक अच्छी कंपनी है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। कैरियर ग्रोथ अच्छा है, पे स्केल भी बहुत अच्छा। चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। अगर आप देखोगे तो आईओसीएल सीबीटी 2026 के लिए वैकेंसी आ चुका है अप्रॉक्स, मतलब अगर हम देखें तो 30 डेज का प्लान भी आपको बता रहा हूं कि 30 डेज के आस प्रिपरेशन किस लेवल पे आपको करना होगा, और इसके रिगार्डिंग आप कंप्लीट नोटिफिकेशंस का एक गो थ्रू भी हो जाएंगे, और 30 डी का एक प्लान भी है, ठीक है ना। हमारे इंजीनियर्स ग्रेजुएट जिसको ग्रेड ए बोलते हैं, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, हर एक ब्रांच में आप यहां पर देख सकते हो वैकेंसी आपको देखने को। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर आप देखोगे तो इसकी क्या क्या नोटिफिकेशंस में क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला 7 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, ठीक है ना, और बाकी डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए आप देख सकते हो। तो ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए बीई बीटेक है, और डिप्लोमा इंजीनियर के लिए 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। चलिए अगर हम देखें तो यहां पर 14 अगस्त को ही फॉर्म आ चुका है, और 3 सितंबर इसका लास्ट डेट, ध्यान रखिएगा 3 ऑफ सितंबर से पहले आपको फॉर्म फिल करना है। और एडमिट कार्ड जो इशू होगा, देखो फास्ट होता ही है, आपको पता है बहुत ही टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट पूरा करते हैं पीएसयूज, और 24 सितंबर इसका एग्जामिनेशन है। जब भी हम तकरीबन आपको 30 डेज का एग्जाम पैटर्न और ये चीजें जो फुल प्लान है प्रिपरेशन, वो भी आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा 30। तो यहां पर अगर आप देखोगे इसमें सिविल इंजीनियरिंग भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है। अगर आप देखोगे इसमें मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी, हर एक चीज डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, हर एक ब्रांच का यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे सिविल इंजीनियरिंग के एलिजिबल हैं। तो सर इसमें मैकेनिकल का क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से है, लेट्स सी। अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा मैकेनिकल में अगर आप देखोगे ग्रेजुएट लेवल में, तो मैकेनिकल बीई बीटेक चाहिए, जिसमें जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल जो होता है 65% आपका ग्रेजुएट में मार्क्स चाहिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 55% चाहिए। मैकेनिकल के जो ट्रेड है, मैकेनिकल कोर, मैकेनिकल मतलब इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री रिलेटेड इंटीग्रेटेड मैकेनिकल डिजाइन में मैकेनिकल ऑटोमेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शंस, इसके जो अलाइड ब्रांच है वो भी एलिजिबल होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ रही होगी। इज इट क्लियर? तो चलिए, तो अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर आगे साथ डिस्कशन करें, दैट इज, तो लेट्स सी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको ये बात समझ में आएगी, दैट इज किस तरीके से हम आगे प्रोसीड करना है, चीजें देख सकते हैं एक बार। तो देखो ये परसेंटेज, ये सिविल के अलाइड ब्रांच है, यहाँ पर सिविल के आप देख सकते हो 65%, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। मैकेनिकल आप डिप्लोमा इंजीनियर जो कि ई नॉट है, देखिए ई0 के लिए, इलेक्ट्रिकल 3 ईयर, किसमें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें मैकेनिकल में 3 ईयर डिप्लोमा, मैकेनिकल ओनली, डिप्लोमा इन मैकेनिकल अलाइड नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वही चीज है 65% जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बाकी 55% जो होगा। हायर क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल इन डिप्लोमा, डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए हायर क्वालिफिकेशन बी बीटेक नहीं एलिजिबल है। 26 साल आपका ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए है, 26 साल मतलब ये जर्नल के लिए। और एज रिलैक्सेशन आपका एज पर द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलेगा। ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जैसे भी हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये एज कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि ग्रेड 1 ऑफिसर जो बी बीटेक है, तो अगर आप देखोगे मैकेनिकल में 118, सबसे ज्यादा आपको मैकेनिकल में और ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है, तो आप यहाँ पर 118 वैकेंसी है। तो गाइज आपको बी अलर्ट अबाउट, समझ रहे हो, 118 अच्छी खासी, जिसमें जर्नल का 49 वैकेंसी देखने को मिल रहा है अकेला जर्नल के अंदर, अनरिजर्व सीट के अंदर। तो आपको फाइट करना चाहिए और बहुत अच्छे लेवल पे फाइट करना है, ताकि आपको एक सीट कंफर्म हो जाए, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो इस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज, और इन चीजों में देख सकते हो दैट इज केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सभी के अंदर वैकेंसी यहाँ पर प्रेजेंट है। हम बात करें तो दैट इज, अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो यहाँ पर देखो डिप्लोमा में आपका मैकेनिकल में कितनी वैकेंसी सर, 21 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 14 वैकेंसी है, और सारे ब्रांच में आप देख सकते हो सिविल में 6 है, बाकी मैकेनिकल जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी के लिए आगे का वो
वैकेंसी आप देख सकते हो। तो वैकेंसी अच्छा खासा आपको देखने। अब बात यह कि सर इसका एक्चुअल में क्या है एग्जामिनेशन पैटर्न, किस तरीके से हम एग्जाम पैटर्न करें। देखो पेपर 2 सेगमेंट में होगा, 150 मिनट होगा। एक जनरल एप्टीट्यूड का, दूसरा डोमेन नॉलेज होगा। जनरल एप्टीट्यूड ठीक है ना, आपका देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, वर्बल एबिलिटी। ध्यान रखिएगा जीके जीएस नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो यहां पर एप्टीट्यूड है और 20 क्वेश्चन, रीजनिंग है 15 क्वेश्चन और इंग्लिश है 15 क्वेश्चन। 60 मिनट का टाइम अलॉट होगा विद कंप्लीट टाइम का, और 90 मिनट आपका कोर में, जिसमें आपका सिविल होगा, मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, ये सभी एलिजिबल हैं इसके अंदर, जो कि कोर डोमेन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ध्यान के 1 मार्क्स करेक्ट के लिए 1/4 आपका निगेटिव मार्क्स किया जाएगा, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस है और 150 मिनट है, यहां पर आपको दिखाया गया है। अगर हम बात करें तो कितने ईच सेक्शन, देखो सेक्शनल कट ऑफ है आपको। यहाँ सेक्शनल कट ऑफ का मतलब समझो क्या है कि मिनिमम आपको दैट इज व्हाट सीबीटी क्वालिफाई करने के लिए 40% चाहिए। किसके लिए, अगर आप देखोगे क्वालिफाई करने के लिए 40% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 45% ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब आप समझ रहे हो A+B के लिए, ठीक है ना। ईच सेक्शन मतलब कहने, ध्यान समझिए, सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शन ए और सेक्शन बी दो, मतलब ए और बी दो होता है, नॉन टेक और टेक है। तो नॉन टेक और टेक दोनों में 40-40% लाना है और ओवरऑल 45% लाना है। ये कट ऑफ क्वालिफाई करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका फाइनल जॉब हो जाएगा, ये इतनी मिनिमम है। अगर इससे कम आएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप आगे का जीडी और पीआई जो है उसमें शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। तो सेक्शनल कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकियों के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसका 85% वेटेज है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में नंबर लाओगे वो ज्यादा आपका फायदे का काम करेगा। 50% और बाकी 5% जो है जीडीपीआई है और 10% आपका पर्सनल इंटरव्यू है। एचपीसीएल में भी इसी टाइप का था, जीडीपीआई था, जीडी और जीटी था, एनपीआई था, बिल्कुल एज इट इज पैटर्न ऑफ एचपीसीएल, ठीक है ना। और एचपीसीएल में हमारा रिजल्ट भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप जाके चीजों को देख सकते हैं, जो मेरिट बनाएगा उस तरीके से मेरिट को आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये चीजें हैं जो आप देख सकते हो। तो पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये सारे टॉपिक्स हैं एज यूजुअल जो पीएसयूज के होते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग के ये रहा और इंग्लिश के ये, और कोर डोमेन में तो आप जानते हो, कोर डोमेन में आपका सिविल का कोर होगा, मैकेनिकल का कोर होगा, इलेक्ट्रिकल का कोर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिस ब्रांच में आपको कोर है तो वो कोर होगा। ये नॉन टेक्निकल की हम बात करें जो 50 क्वेश्चन है। आई होप अंडरस्टैंड चीजें। तो ध्यान रखिएगा 3 सितंबर से पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अब बात होती है सर 30 दिन 35 दिन के आसपास, 30 दिन के आसपास बचा, कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखो या तो मेंटर के अंदर प्रिपेयर कर लो, जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, या तो खुद कर सकते हो आप। मेंटर के अंदर प्रिपरेशन करने के लिए एग्जाम ऑन का अलग ही, अगर आप देखोगे पीएसयूज के लिए हम अच्छे लेवल का प्रिपेयर कराते हैं, क्योंकि लेवल होगा एग्जामिनेशन, क्योंकि इतनी हायर पैकेज दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है लेवल रहेगा। तो इस लेवल के क्वेश्चंस को बीट करने के लिए आपको एग्जाम ऑन के एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए। और एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो आप डेफिनेटली यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको यहां पर जाइएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा, तो आपको यहां पर बहुत सारे बैचेस देखने को मिलेगा। आपको सिंपली जाना है, देखिए यहां पर बहुत सारे बैचेस मिलेंगे। यहां पर अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप देख सकते हो जो बैचेस है दैट इज आईओसीएल के लिए, ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए, डिप्लोमा के लिए अलग अलग है, मैकेनिकल का बैचेस है ऑलरेडी रनिंग में, आप एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये प्राइसेस में डिस्काउंट कूपन है, आपको काफी हैवी डिस्काउंट है, आप यहां पर जाके परचेस कर सकते हैं। सिंपली आप जाइएगा और जाके ऐप के अंदर जाके आप परचेज कर सकते हैं। बहुत है, सिंपल है, ज्यादा कुछ वो चीजें नहीं। देखो डिस्काउंट कूपन है, आप यहाँ पर लगाइएगा और आपको ऑफ दिखने लगेगा, आप यहाँ पर जाके एनरोल कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलिए आपको डिस्काउंट कूपन जो भी लग रहा है, यहाँ पे 4-5 डिस्काउंट कूपन चल रहा है, आई थिंक अगर चल रहा है तो ठीक है, ठीक है। ये देखिए 1000 का लग गया, 1999 है, ठीक है। 4 डिस्काउंट कूपन है, आप कोई भी लगा सकते हो जो एक एप्लीकेबल है, यहाँ पर आप लगा सकते हो। आईओसीएल के लिए स्पेशली ब्रांच डिजाइन है, ग्रेजुएट के लिए अलग है और डिप्लोमा के लिए अलग है, तो अपने सेगमेंट में चूज करके बैच ले सकते हैं। अच्छा, अब बात ये होती है कि सर अगर यहाँ पर चीजें, एक बात तो ये है कि बहुत सारे वैकेंसी आ रही, पीएसयूज का एक लाइन लग गया, मैंने बताया ना आपको, एचपीसीएल था, फिर कोल इंडिया था, फिर आईयूसीएल आ गया, एचएएल है, एनएमडीसी आ गया, बहुत सारे एक लाइन से वैकेंसी लगी हुई है। तो पीएसयूज का एक जमाना आ चुका है कि पीएसयूज अपनी आने वाले समय में और सारे वैकेंसी आएगी, तो डिफरेंट बैचेस ना परचेज करना पड़े हमारे स्टूडेंट को। हमने एक सेगमेंट, एक अलग से बैचेस लाया जो कि ऑल इन वन पीएसयूज के लिए है। सर वो क्या है,
ब्रह्मास्त्र, मतलब सभी पीएसयूज का ब्रह्मास्त्र आपको देखने को मिलेगा। ये ब्रह्मास्त्र क्या है? अगर आपने ये बैचेस लिया है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट, जब तक इसकी एक्सेस रहेगी आपके पास, कोई भी पीएसयूज आएगा, सभी पीएसयूज की क्लासेस आपको यहाँ पर अलाइन दिखेगी, ठीक है ना। तो आप बेटर है आप पीएसयू ब्रह्मास्त्र ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस परचेस करने से बेटर है आप यहां पर जा सकते हो। और ध्यान रखिए, एनरोल करने से यहां पर एनरोल करना है और आपको डिस्काउंट कूपन जो भी इसमें अप्लीकेबल है, आप जैसे 1200 हो या जो भी है, आप अप्लाई कीजिएगा, आपको यहां पर मिल जाएगा, वीडियो क्लासेस मिलेगा, लेक्चर्स मिलेगा, लाइव क्लासेस, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बैचेस आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आया होगा, तो फॉर्म फिल कर लीजिए और प्रिपरेशन बहुत जोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये 30 डेज का एक प्लान बनाइए जिसमें टेक सेगमेंट हो और नॉन टेक सेगमेंट हो। टेक सेगमेंट में आपका क्वांट का सेगमेंट अच्छे लेवल कीजिए, रीजनिंग कीजिए और इंग्लिश कीजिए, और टेक्निकल में अपने कोर डोमेन का कीजिए। तो उम्मीद है चीजें समझ में आया होगा। 30 डेज का एक प्लान बना सकते हैं और बैच के अंदर आके हमारे बैचेस के अंदर जो भी क्वेश्चंस है, चाहे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, आप जाके कंसेप्ट को बूस्ट अप करके अपने इंटरव्यू। और ध्यान रखिएगा, ये जितने भी है सभी के अंदर जीडी पीआई जो भी होगा, जीटी जीडी या पीआई जो भी आपके इसके फर्दर है इंटरव्यू, मतलब हम टिल फाइनल सिलेक्शन तक प्रिपरेशन होगा यहाँ पर। नॉट ओनली सीबीटी बट पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ऑल आर इंक्लूडेड इन इट। टेस्ट सीरीज, मॉक पेपर, ऑल आर, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, ऑल आर इंक्लूडेड ऑन इट। तो चलिए आज ही परचेज कीजिए और प्रिपरेशन बूस्ट अप कीजिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय।